नेहरू प्लेस कालका जे, नेहरू प्लेस कालका जे, इस्कॉन मंदिर। हाँ भाई, अपनी अपनी टिकट बोलो। टिकट भाई। कहाँ तक जाना? हाँ। अंकल जी टिकट। बेटा एक इस्कॉन का टिकट देना। हरे कृष्णा मंदिर ना? हाँ हरे कृष्णा। अच्छा 10 रुपए। मेरा बटुआ कहाँ गया यार? मैंने पर्स रखा था मैंने अपना। मेरा पर्स तो मेरे पास ही था। देखो कहीं गिरा तो नहीं? बेटा मेरा पर्स तो नहीं गिरा इधर? अरे भाई साहब मेरा पर्स देखेंगे क्या? कंडक्टर साहब मेरा पर्स नहीं मिल रहा है। सुनो सुनो, एक पर्स खो गया है, जरा देखिए अपने अपने पास। अगर किसी को कोई पर्स मिलता है तो मुझे वापस करिए। कहीं ये तो नहीं है? हाँ यही तो है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अब पर्स मिल गया, चलिए 10 रुपए दीजिए, टिकट लीजिए। बेटा मेरा पर्स तो खाली है, पैसा तो मेरी जेब में ही है। अंकल जी एक बात पूछिए आपसे। हाँ बेटा पूछो। जब आपके वॉलेट में पैसे थे ही नहीं तो आप इतना परेशान क्यों हुए? वो क्या है ना बेटा, इस बटुए में पैसे से भी ज्यादा एक बहुत जरूरी चीज है जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। ऐसा भी क्या था? दिखाता हूँ अभी तुम्हें। ये बटुआ मेरे बचपन की याद। कृष्णा जी की फोटो? हाँ कृष्णा का फोटो। कुछ तो खास बात होगी अंकल जी इस फोटो में, वरना एक फोटो के लिए इतना परेशान कौन होता है? हाँ बात दरअसल ये है ना बच्चों कि जब मैं बहुत छोटा था, ये फोटो तब मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। मुझे आज भी याद है जब मैं क्लास 8 में था। मेरा चित भर माया, मैं नारी गुण गाया। मेरा चित भर माया, मैं नारी गुण गाया। मेरे बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माताजी, प्रणाम। खुश रहो, जाओ अपने पिताजी का आशीर्वाद। प्रणाम पिताजी। हाँ जीते रहो, खुश रहो। आओ, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैठो बैठो बैठो। ये देखो मैं तुम्हारे जन्मदिन पर क्या लेकर आया हूँ, बटुआ। इसे मॉडर्न जमाने के लोग पर्स कहते हैं। ये जो तुम पैसे इधर उधर रख के भूल जाते हो ना, कभी किचन में कभी स्लिप पर, इसमें पैसे रख सकते हैं और इसमें फोटो भी रख सकते हैं। देखो मैं फोटो भी लेकर आया हूँ। ये गोपाल जी हैं, इनको हमेशा पर्स में रखना आप। बेटा एक बात याद रखना कि गोपाल जी हमेशा अपने पास रखना। जीवन के किसी भी मोड़ पर, किसी भी परिस्थिति में, जहाँ भी तुम्हें प्रेम मिल रहा है, जिस किसी से मिल रहा है, वो प्रेम गोपाल जी से आ रहा है, तो ये अपने पास रखो और याद रखना कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अब इतनी बड़ी बात मुझे कहाँ समझ में आने वाली थी। हमें तो विद्यालय में यही बताया गया था। बच्चों इस बात का हमेशा ध्यान रखना, मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। माता पिता ही हमारे वास्तविक भगवान होते हैं, समझे क्या? फिर मैंने भी माता पिता को अपना भगवान मानते हुए उनकी फोटो अपने पर्स में गोपाल जी के ऊपर लगा ही दी। स्कूल के बाद जब थोड़ा और बड़ा हुआ, तब तक का दौर बिल्कुल बदल चुका था। ये दौर रामचरितमानस के दोहों का नहीं, बल्कि किशोर कुमार के गाने
और राजेश खन्ना की अदाओं का था। और बदलते दौर के साथ हमने भी ये अदाएं अपना ली। चलें बरखुरदार। दोस्त आज फिर लेट हो गए तुम। आसमान में चमकने वाला सूर्य और ये सूर्य दोनों अपने मर्जी से चलते हैं। चले आज राजेश खन्ना की पुरानी बातें यादा कर लें। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चली आ तू चली आ। ये हाँ ये बहुत बढ़िया। एक वो करिए जय वीरू शोले देखे है ना, करिए। आप अमिताभ बच्चन के फैन लग रहे हैं। डॉन वाला गोली वाला दीजिए। हाँ ये बात। और एक आखिर में करिए शहंशाह। ये ऐसा फोटो खिंचाऊं ना कि बटुआ में लगा के घूमेंगे, सबको लगेगा आ गए सूर्या भैया। जवानी के दिनों में मुझे खुद से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया था। मैं अपने आप को किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं समझता था, इसीलिए अब अपने बटुए में अपनी फोटो लगाने लगा। मेरे उड़ते हुए पंखों को देखने के बाद मेरे माता पिता को लगा कि इसके पंख काटने का समय आ गया। राजेश्वर जी, ये हमारे बेटे सूर्य नारायण श्रीवास्तव ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी लगा है अभी नया नया इनका। नमस्ते। आप देखने तो अच्छा लग रहा है और पढ़ा लिखा भी है। लाखों में एक है मेरा बेटा। आप अपनी बेटी से भी तो मिलवाइए हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बेटा सुनैना, आना बेटा। सुनैना मेरी पत्नी। मुझे आज भी याद है जब मैंने उसे पहली बार देखा था, वो मेरी तरफ कप लेकर आ रही थी। उसे देखते ही मुझे फिल्मों वाला प्यार हो गया और मेरे पिताजी विलन बनकर हमारे बीच में आ गए। इंटर पास करी हुई है मेरी बिटिया। कदकाठी तो अच्छी है और नैन नक्श भी सुंदर है। खूब जोड़ी जमेगी इन दोनों की। मैं क्या बोलता हूँ भाई साहब, नया जमाना आ गया है, बच्चों को आपस में मिलने देते हैं। जी बिल्कुल भाई साहब, तब तक भाभी जी के हाथ की कचौड़ियाँ हो जाए गर्मा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। जी वैसे जान के बहुत अच्छा लगा कि आपने 12वीं तक की पढ़ाई की है, वरना आज के दौर में कौन ही पढ़ता है इतना। जी हमको पढ़ना अच्छा लगता है और आगे भी पढ़ने की इच्छा रखते हैं। क्या आपको वैसे क्या पढ़ना अच्छा लगता है? जी हमको हिंदी साहित्य और कविताएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हिंदी साहित्य और कविताएं। कुछ कविताएं अगर आप सुनाना चाहती हैं तो सुना सकती हैं क्या? मैं कृष्ण के ऊपर आपको एक कविता सुनाती हूँ। कृष्ण तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। प्रेम का सागर लिखूं या चेतना का चिंतन लिखूं, प्रीति की गागर लिखूं या आत्मा का मंथन लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। ज्ञानियों का गुंथन लिखूं या गाय का ग्वाला लिखूं, कंस के लिए विष लिखूं या भक्तों का अमृत का प्याला लिखूं। कृष्ण तुम पर क्या लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित। नदियों से बहता लिखूं या सागर की गहराई लिखूं, झरनों से झरता लिखूं या प्रकृति का चेहरा लिखूं। कृष्ण तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। जी बहुत खूब, बहुत अच्छी कविता थी। मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा था, अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं आपकी इस खूबसूरत कविता को पूरे जीवन भर सुनना चाहूंगा। बस आपका परमिशन चाहिए।
सुनैना के रूप में मुझे एक बहुत अच्छी जीवन साथी मिल गई। उससे मैं सच्चा प्यार करने लगा। मैं रोज उससे ऑफिस के बाद घंटों घंटों बात करता था। उससे बात करते मेरी सारी थकावट, सारी चिंताएं दूर हो जाती थी। मुझे लगा कि अगर आज मैं किसी से सच्चा प्यार करता हूं तो वो मेरी पत्नी सुनैना है। इसीलिए मैंने अब अपने बटुए में अपनी पत्नी की फोटो लगा दी। और फिर कुछ समय के बाद मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी मिली। अरे बेटा सुनो, बधाई हो, तुम पिता बन गए, बेटा हुआ है तुमको। पिता बनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुखद अनुभव था। अपने बेटे के साथ खेलना, घूमना, उसको प्रेम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे दिन भर की सारी थकावट अपने बेटे की मुस्कुराहट को देखते ही खत्म हो जाती थी। अपने बेटे के लिए मैंने जो प्रेम महसूस किया वो मैंने आज तक किसी के लिए महसूस नहीं किया था। इसीलिए मुझे लगा कि अब मुझे अपने बटुए में अपने बेटे की एक तस्वीर लगानी चाहिए ताकि मैं उसे हमेशा याद कर सकूं। वाओ अंकल, व्हाट अ लवली स्टोरी। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आपका बेटे होने के बाद तो सारी चीजें परफेक्ट हो गई। परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट सन, परफेक्ट लविंग केयरिंग पेरेंट्स, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अंकल जी, आपकी स्टोरी बिल्कुल फिल्मों की तरह है, हैप्पी एंडिंग टाइप। है ना अंकल? वो क्या है ना बेटा कि जब तक हम लोग जिंदा है ना तब तक लाइफ कभी एंड नहीं होती। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था। एक तरफ तो इस बात की खुशी थी कि बेटा हो गया है, बेटा बड़ा होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मेरे माता पिता बुजुर्ग होते जा रहे थे और धीरे धीरे चल बसे। मेरी प्यारी पत्नी अब वो बीमार रहने लगी। उसे हृदय बढ़ने की गंभीर बीमारी हो चुकी थी। बेटे को हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका से स्कॉलरशिप मिल गई तो उसे भी अब छोड़ के जाना ही पड़ा। देख बेटा केशव, वहाँ जाके अपना पूरा ध्यान रखना, खाना पीना खाते रहना और भूल मत जाना वहाँ माँ को जाके। अरे यार माँ, तुम ये क्या लास्ट मिनट पैकिंग चेंज कर रहे हो? तुम, मैं नहीं भूलूंगा आप लोग को यार। और आप लोग, आपकी इतना उम्र हो गया आप लोग का। जाते जाते इतना तो कर ही सकते हो ना। अब तू चला जाएगा, घर कितना खाली हो जाएगा ये। अरे यार माँ, वहाँ वीडियो कॉल सब कुछ व्यवस्था है। मैं आप लोग को रोज कॉल करूंगा, पापा को भी करूंगा। आप क्यों इतना चिंता ले रहे हो? आप बीमार हो, पापा भी बीमार है। पक्का करेगा ना कॉल? हाँ माँ। अरे अगर माँ बेटे की बात हो गई हो तो नीचे चलें, कैब आ चुकी है बेटा तुम्हारी। सॉरी लेट हो गया। खुश रहो, खुश रहो। और हाँ, तुम्हारे खाते में मैंने और भी पैसे डलवा दिए हैं। जरूरत हो तो बेहिचक मांग लेना। अरे ये क्यों करने का आवश्यकता था पापा? क्यों नहीं जरूरत है? अगर तुम्हें कुछ तकलीफ होगी तो किससे बोलोगे? मुझसे ही बोलोगे ना। ठीक है, पहुंचते ही कॉल करते रहना और अपनी माँ से हर हफ्ते बात करते रहना। ठीक है, चलो सामान पैक करो अपना। जिस दिन बेटा जा रहा था ना, मन तो कर रहा था कि उसे गले लगाकर रोक लूं कि मत जा। माँ बाबा के जाने के बाद घर वैसे ही खाली है। सुनैना भी बीमार है, पर क्या करूं? अपनी आशाओं को अपनी औलाद के ऊपर थोप भी तो नहीं सकता। आखिर उसे भी तो अपना भविष्य बनाना है। अपने आंसुओं को पीते हुए मैं उसे विदा करने चला गया। फिर कुछ समय के बाद मेरी पत्नी सुनैना भी चल बसी। बेटा तो कब का अमेरिका में ही बस चुका था। अब मैं घर में पूरी तरीके से अकेला, तन्हा और मायूस रह गया था। मेरे साथ थी तो कुछ यादें, जिनके सहारे मैं अपनी बची कुची जिंदगी काट रहा था। एक दिन मुझे अपने बेटे की बहुत याद आई। मैंने बटुआ खोला तो अपने बेटे की पुरानी तस्वीर मिली। उसकी तस्वीर देख ही रहा था
तभी मुझे सुनैना की फोटो मिली। मेरी प्यारी सुनैना, कितने अच्छे दिन थे तुम्हारे साथ। सुनैना की फोटो के नीचे ही मुझे अपनी जवानी की फोटो मिली। कितना अलग दिन था ना वो। समय कितनी जल्दी बदलता है, हमें इसका अंदाजा ही नहीं रहता। अपनी जवानी की फोटो के नीचे मुझे अपनी माँ बाबा की फोटो मिली, जो कि मुझे सबसे ज्यादा चाहते थे। और माँ बाबा की फोटो के नीचे मुझे गोपाल जी की फोटो मिली। वही गोपाल जी जिन्हें मैं कब का भूल चुका था। उस दिन मुझे वो बात समझ में आई जो मेरे पिताजी ने मुझे बताया था। कौन सी बात समझ में आ गई आपको? मुझे समझ में आया कि हमारे जीवन में हमें जहां से भी प्रेम मिलता हो, जिस भी माध्यम से हमें प्रेम मिलता हो, वो अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, पर हर प्रेम के पीछे भगवान का ही हाथ होता है। क्योंकि वास्तविकता में जो प्रेम का जो स्रोत है वो रसराज कृष्ण ही है। बाकी सारे प्रेम तो मिलते हैं हमें, माता पिता का प्रेम, पत्नी का प्रेम, संतानों का प्रेम, पर वो सब क्षणभंगुर है। पर कृष्ण का प्रेम शाश्वत है। पिताजी ने ही बताया था कि हम भले ही भगवान को भूल जाएं, पर भगवान हमें कभी नहीं भूलते। अरे ड्राइवर साहब, बस काहे रोक दी? अरे कृष्णा मार्ग आ गया, पैसेंजर उतरेंगे नहीं क्या? अच्छा, इस्कॉन का स्टैंड आ गया क्या? ये पता ही नहीं चला आपकी कहानी सुनते सुनते। अंकल जी, आपसे मिलकर और आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। आई होप हम आपसे जल्दी मिलेंगे। हाँ हाँ, जरूर मिलेंगे। जीवन तो एक जर्नी है, और आपके लिए एक छोटा सा एक उपहार हम लोग लेकर आए थे। ये एक पुस्तक है। दिस इज गिफ्ट फ्रॉम कृष्णा को। ये पुस्तक आपको हमेशा याद दिलाएगी कि हम जीवन की मंजिल पे चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, पर हमारी आखिरी मंजिल भगवान श्री कृष्ण ही है। इस बात को हमें कभी भूलना नहीं। क्यों बच्चों, कभी मत भूलना। हरे कृष्णा, प्लीज़ 2 मिनट अपना और दे दीजिए। जहाँ पे आपने इतनी लंबी शॉर्ट फिल्म देखी है, बस 2 मिनट और चाहिए। आपको पता होगा पहले बॉलीवुड में बहुत अच्छी अच्छी भगवान के ऊपर, भक्ति के ऊपर फिल्म बनती थी, अब नहीं बनती। वो दौर चला गया, बनाने वाले चले गए। उसी मिशन पे हमारा शिक्षार्थकम टीम लगाए कि हम ऐसी फिल्म फिर से आपके सामने लाएं जो भक्ति पे हो, भगवान पे आधारित हो, लोगों को स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया जा सके। इसी कड़ी में हमारी शॉर्ट फिल्म थी पुराना बटुआ। कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई, और आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज पिछली बार आपने हमारी माफ़ी शॉर्ट फिल्म को बहुत सपोर्ट किया, बहुत कमेंट्स आए, बहुत पर्सनली मैसेजेस आए, हमें हेल्प मिला इस फिल्म को, और हमें बहुत मोटिवेशन मिला इस फिल्म को बनाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट फिल्म बनती रहे, तो आप ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को भी सपोर्ट करें डोनेट करके इस नंबर पे। अगर आप डोनेट करेंगे तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, करेज मिलेगा, फंड मिलेगा, तो और हम भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके रिस्क ले पाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, शेयर कीजिए, करवाइए। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।